तो हम पीछे डिस्कस कर चुके थे बच्चों विमाओं के उपयोग पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। 3 उपयोग हो गया था। आज हम लोग चौथा उपयोग पढ़ेंगे विमा का। हेडिंग का नाम लिखेंगे किसी विमीय समीकरण में नियतांकों एवं चरों की विमा ज्ञात करना। किसी विमीय समीकरण में नियतांकों एवं चरों की विमा ज्ञात करना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। काफ़ी गर्मी है, लाइट कट गया बच्चों। क्वेश्चन देखा जाए इस पर। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं बच्चों विमीय समीकरण में, वैसे हम समझा देते हैं। समांगता का सिद्धांत पढ़ाया गया है। तो समांगता के सिद्धांत से हम किसी भी विमीय समीकरण में नियतांक या चरों की विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? यही चीज़ लिखना है। तो लिख लेते हैं विमीय समीकरण में नियतांकों एवं चरों की विमा समांगता के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नोट करके याद रखना है, कोई भी भौतिक राशि है तो अगर समान बीमा वाली हैं, कोई भी भौतिक राशि हो और समान बीमा वाली हो तो उनको परस्पर जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग अथवा बराबर रखा जा सकता है। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखना है कि समान बीमाओं वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसी नियम का फॉलो करेंगे कि समान बीमा वाली राशियों को परस्पर हम जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बराबर भी रख सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम यूज करेंगे फार्मूले को। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो बीमा का ये लास्ट उपयोग है बच्चों। 3 उपयोग पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, पिछला लेक्चर सब लोग पढ़ लें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है। क्वेश्चन में किसी गैस का दाब P, किसी गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T में संबंध में वान डेर वाल्स गैस समीकरण। अभी आगे इसको पढ़ेंगे बच्चों। वान डेर वाल्स गैस समीकरण
का निम्न संबंध है, निम्न संबंध है। क्या संबंध है बच्चों दिया गया है क्वेश्चन में कि P प्लस A अपान कैपिटल V स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। ये है वान डर वाल्स गैस समीकरण। तो कहा है इस समीकरण में नियतांक ए व बी की बीमा ज्ञात कीजिए। है ना भैया, ये है क्वेश्चन बच्चों। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया जाएगा। नियम पढ़ रहे हैं कि समान बीमाओं वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। तो ये आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, वान डर वाल्स गैस समीकरण का निम्न संबंध है P प्लस A अपान V स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में V माइनस बी बराबर आर टी। तो इस समीकरण में नियतांक A व B की बीमा ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये दोनों जोड़े गए हैं, इधर ये दोनों घटाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा कि समान बीमा वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। अगर ये समानता के सिद्धांत के नियम का पालन करती हैं तो इसका मतलब जो P की बीमा होगी वही पूरे A अपान V स्क्वायर की बीमा होगी और जो V की बीमा है वही B की बीमा होगी। तो अगर इनको जोड़ा गया है, समान बीमा वाली हैं तभी इनको जोड़ा गया है और समान बीमा वाली है तभी इनको घटाया गया है। तो बच्चों हमको आवश्यकता है बराबर करने की, तो हम क्या करेंगे, तो भैया बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन दिया है P प्लस A अपान V स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में B माइनस बी बराबर आर टी से हम क्या करेंगे, P बराबर कितना, A अपान V स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा, PV स्क्वायर। तो A की बीमा हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो A की बीमा बराबर, दाब की बीमा क्या होती है, ml माइनस 1 T माइनस 2। उसके बाद V क्या है, आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है, L3 घात कितना हो गया 2। तो A की बीमा मिला क्या, कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ml माइनस 1 T माइनस 2 और यहाँ पर कितना हो गया L6। तो और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो A की बीमा बराबर कितना आएगा, ml पावर 5 T माइनस 2। कोई दिक्कत, तो A की बीमा आ गया ml 5 T माइनस 2। समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे हम, दूसरे B के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनको घटाया गया है तो V बराबर B लिख सकते हैं दूसरे के लिए, अर्थात B की बीमा बराबर V की बीमा। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो भाई V की बीमा क्या मतलब आयतन, आयतन की बीमा क्या है L3। तो किसी कोई प्रॉब्लम, तो बस एक ही कंडीशन याद रखना है कि समान बीमा वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको समझ जाए कि ऐसा होता है कि अगर जोड़ा गया है तो इसका मतलब उनकी बीमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। इसके लिए मिटा दें, चलिए। जैसे हम गति का समीकरण ले लें, क्या ले रहे हैं, गति का समीकरण, न्यूटन की गति का समीकरण। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। v क्या है, वेग, वेग की बीमा क्या होगी Lt माइनस 1 बराबर u क्या है, ये भी प्रारंभिक वेग है, इसकी बीमा क्या होगी Lt माइनस 1 प्लस ए त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होगी Lt माइनस 2। स्मॉल t क्या है, टाइम है, तो क्या बना t। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, Lt माइनस 1 बराबर Lt माइनस 1
और प्लस इनको भी कैलकुलेशन करें तो इसकी घात कितनी 1 है, तो ये भी बनाएगा LT माइनस। तो प्यारे बच्चों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि समान विमाओं वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। अगर डायमेंशन बराबर है तभी इनको जोड़ पाना संभव है, घटा पाना संभव है और बराबर रख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि हम बराबर करके किसी भी भौतिक राशि के जो समीकरण हैं उसमें नियतांक या चरों के विमीय सूत्र के बारे में। क्लियर? तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना। अतः फिर से समान भौतिक वाली राशियों को परस्पर जोड़ा, घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन देख लिया जाए, कंप्लीट किया जाए इसको। हाँ लिखते बच्चों, दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यस बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यस विस्थापन तथा टी समय है तो नियतांक ए, बी व सी की विमा व मात्रक ज्ञात कीजिए। व मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों, दिया है यस बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये संभव कब है? जब इसकी विमा इसके बराबर और इसकी जो विमा होगी इसके बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए विमा, जितने भी अलग अलग यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर ए, अर्थात ए की विमा बराबर यस की विमा। तो भैया यस की विमा क्या होती है यहाँ पर? एस की विमा तो एल होगा, विस्थापन है। तो मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक हो गया मीटर। क्लियर? अब तो एस बराबर बी टी, तो यहाँ से बी बराबर यस अपान टी। तो बी की विमा समझ में आ रही है ना बच्चों? यस बराबर ए, यस बराबर बी टी, यस बराबर सी टी स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो बी की विमा बराबर यस की विमा क्या हो गई? एल, और यहाँ पर ये हो गया टी। तो इस प्रकार यहाँ पर एल टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसमें यस बराबर, अच्छा मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। भाई एल के लिए मीटर, अब माइनस घात है तो प्रति लगा देंगे, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। अगला है यस बराबर सी टी स्क्वायर, तो सी बराबर यस अपान टी स्क्वायर। तो सी की विमा बराबर इसका हो गया एल और टाइम टी, इसके हो गया टी स्क्वायर। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? एल टी माइनस 2। मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये बच्चों बड़ा आसान है। तो विमा के चारों उपयोग हो गए, चारों उपयोगों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। कॉपी करिए।
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है कि संबंध f बराबर a प्लस बी टी, नहीं बी एक्स है, यहाँ f बल है और बच्चों x जो है दूरी है। पूछा है a व b की विमा, a व b की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में देखते हैं f बराबर कितना है a प्लस बी एक्स। तो क्या बच्चों यहाँ से हम a बराबर f लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं। a की विमा बराबर बल f की विमा, और बल f की विमा क्या होती है mlt माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पर f बराबर बी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b बराबर कितना f अपान x, तो b की विमा बराबर कितनी, यहाँ पर f की विमा क्या होता है mlt माइनस 2 और अपान x क्या है दूरी है, दूरी की विमा l से l कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा mt माइनस 2। क्लियर, तो b की विमा हो गया a। अगर मात्रक की बात करता तो मात्रक क्या लिखते बच्चों, तो यहाँ पर मात्रक हो जाता किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा आसान है डायमेंशन, तो मेहनत करिए। ठीक बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। आज डायमेंशन ख़त्म करना है एकदम से ही, गर्मी बहुत है। क्वेश्चन लिखते हैं, एक तरंग के विस्थापन का समीकरण एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर स्मॉल a साइन 80 माइनस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए बी व सी की विमाएँ, ए बी व सी की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ए बी व सी की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो क्लियर बच्चों, दिया है एक तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर स्मॉल a साइन 80 माइनस बी एक्स प्लस सी है। तो कह रहा है यहाँ ए बी सी व नियतांक है तो इनकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो प्यारे बच्चों जो साइन वाला कोणांक होता है वह एक विमाहीन राशि होती है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, चूँकि पता है कोण एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है, अर्थात भाई जो साइन का कोण है क्या, तो साइन का कोण 80 माइनस बी एक्स प्लस सी की विमा बराबर क्या होगा बच्चों, एक नियतांक होगा, नियतांक, और ये नियतांक किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर, अर्थात 80 माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 1। अब तो आसानी से कर सकते हैं आप।
इसका मतलब अब यहाँ से लिख सकते हैं AT बराबर 1, तो A बराबर 1/T, तो A की बीमा कितनी होगी बच्चों, A की बीमा 1/, इसका हो गया T, इसको ऊपर ले जाए क्या बनेगा T-1। अब यहाँ पर Vx की बात करेंगे तो Vx बराबर 1, तो यहाँ से हम B की बीमा निकालेंगे तो 1/x, तो x यहाँ पर क्या बच्चों विस्थापन है, तो B की बीमा बराबर क्या होगी बच्चों यहाँ से भाई 1/x, x की बीमा L ऊपर जाएगा यहाँ पर L-1। उसके बाद बचा क्या बच्चों C, तो C बराबर 1, तो यहाँ पर C का कोई बीमा नहीं होगा क्योंकि C का मान किसके बराबर है 1 है, तो C क्या है ये बीमाहीन है। कोई दिक्कत ये चीज़ कॉपी कर लीजिए। तो C की कोई बीमा नहीं होगी, A की बीमा मिला आपको यहाँ पर T-1 और B की बीमा मिला L-1। तो अब आपके लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा मिलता है तो याद रखना कोण एक बीमाहीन राशि होती है, तो जो यहाँ पर कोणांक है उसकी एक बीमा क्या नियतांक के रूप में होगी, जिनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों 1 से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। तो प्यारे बच्चों नोट्स बनाइए, आपका ये डायमेंशन टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि के बारे में। ठीक है।